हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर nginx सर्वर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीप एंड डाइव करेंगे और यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म के ऊपर बात करूँगा कि आप एक कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके पहले हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट हो। तो अगर आप एक सर्वर ले लेते हो, ठीक है, जैसे कि आपने अभी तक मे भी आपने किया होगा कि मेरे भाई अपाची डाला, उसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर मैंने वेबसाइट डाल दी, ठीक है। यहाँ तक आपका कहना सही था कि आपने HTTPD को यूज़ किया, राइट। लेकिन हम यहाँ पे nginx को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम एक इंडस्ट्री में होते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जॉब एज वेल एज टास्क ये चेंजेस होता रहता है। जब ये सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती तो आपकी जॉब, आपकी प्रोफाइल भी चेंज होती रहती है। और जब आपकी जॉब एंड जब आपकी प्रोफाइल चेंज होती रहेगी, उसके बेस में आपका पैकेज मैटर करता है। उसके अलावा आपकी जो जॉब होती है वो भी सिक्योर मैटर करती है जब आप अपने आप को पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से अपग्रेड करते हो तब। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम AWS अकाउंट में जाएंगे और एक सिंपल सा मशीन लेंगे, ठीक है। जस्ट इन सिंपल आप समझिए। तो यहाँ पे मैं एक EC2 को लूँगा और उस EC2 को लेने के बाद उसको हम कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने का मैंने आपको अलग अलग तरीका बताया था, तो कैसे हम कनेक्ट होंगे। चाहे आप पुट्टी यूज़ कर लो, नोवा एक्सट्रीम कर लीजिए, है ना। आप चाहे डायरेक्टली कंसोल से कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक EC2 लूँगा। तो ऑलरेडी आई हैव अकाउंट, तो मैं डायरेक्टली अकाउंट में आता हूँ। यहाँ से हम एक EC2 लेते हैं और मैं जिस रीजन में हूँ वहीं पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी है। लेकिन फॉर दिस मैं इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक नया सर्वर लेता हूँ और मैंने दे दिया nginx के नाम से, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं उबंटू लेता हूँ। बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी फ्लेवर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर की को एक जनरेट कर लेते हैं, तो मेरे पास की नहीं है तो मैं एक नया की जनरेट करता हूँ ng के नाम से। और यहाँ पे हमने क्रिएट किया। बाकी सारा कुछ मैं डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करूँगा। और ये मैंने लॉन्च किया इसको। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल। अब ये जो आपका मशीन है इसको आपको कनेक्ट करना है। तो देयर इज़ अ मल्टीपल्स वे यू कैन कनेक्ट, बट हम इसको डायरेक्टली कंसोल से करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट किया और डायरेक्टली यहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम कनेक्ट होते हैं तो हम यहाँ पे अपने सर्वर को एक्सेस कर पाए, राइट। अब एक बार और ट्राई करता हूँ। चलिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने कनेक्ट मारा, उस समय सर्वर चल नहीं रहा था, ठीक है, और बैकएंड से आपने सोचा कि भाई एरर आ गया। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो अभी मैं सूडो करके -i करता हूँ और एज अ रूट की तरह मैं यहाँ पे ट्रीट करूँगा, ठीक है। तो आप ये सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब एज अ रूट की तरह मैं यहाँ पे काम करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप ये स्क्रीन क्लियर कैसे करते हो, तो या तो कंट्रोल L कर दो या फिर आप क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानना होगा, वो लोग जो स्किप कर जाते हैं, तो ये मैं सारी चीज़ें लेके चलूँ नाउ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, भाई nginx डालना है। तो सबसे पहले आप बेसिक कुछ कमांड करिए, apt get, है ना, अपडेट, ठीक है, apt हाइफन गेट अपडेट। तो जैसे मेरा हो जाता है उसके बाद हम फर्दर एग्जीक्यूट करें। तो जैसे मेरा IPD गेट अपडेट हो जाता है, फर्दर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरा nginx है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने nginx -t करता हूँ तो आपको ये बता देगा कि भाई मैं यहाँ पे इंस्टॉल हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंस्टॉल बट कैन बी इंस्टॉल विथ apt इंस्टॉल nginx। तो अभी मेरे केस में यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर आप apt इंस्टॉल nginx करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो नीचे जो कमांड एग्जीक्यूट करना है वो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, apt -get,
या फिर एपीडी इंस्टॉल जो हमें दे रहा है हम वो करते हैं। ठीक है, हम वाई करेंगे, मैंने बोला यस आई वांट टू इंस्टॉल। तो फाइनली ये क्या हुआ, हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे वो दोबारा कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जो प्रीवियसली कमांड चलाए थे nginx-t, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता है। जैसे कि आपने एनसिबल के ऊपर बात किया था तो वो आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे आ चुकी है, जस्ट इन सिंपल वे, समझिए। ठीक है, नाउ फर्दर आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो लोग जो HTTP पे काम करते हैं तो भाई इसकी आप सर्विसेज को भी देखते थे। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू चेक हियर कि इसकी सर्विस स्टार्ट है या स्टॉप है, वो भी मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। तो अगेन मैं कंट्रोल L करके इसको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आप जस्ट कमांड एग्जीक्यूट करिए, क्या, सर्विस nginx। और अगर यहाँ पे आप एक स्टेटस कमांड चलाते हैं तो ये क्या बताता है कि मैं रनिंग हूँ। तो इसका मतलब ये पता चल गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें हमें इस ईपीटी की अपडेट, इंस्टॉल, स्टार्ट, रिबूट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा एक्टिव है। क्लियर, अगर ये डेमन एक्टिव नहीं होता तो हम इनेबल करते, लेकिन ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इनेबल है। तो अभी मैं इसमें एक वेबसाइट डालूंगा। अब ये जो मैं वेबसाइट होस्ट करूंगा तो मैं एक ऐसे ही लोकली ले लूंगा, या मैं खुद से ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैनुअल डाल सकता हूँ कि भाई डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ये एक पेज है, इसको ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी सर्च करते हो, है ना, तो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा यूट्यूब। क्लियर, तो ये एक वेबसाइट है सिंपल, मैं इसको एनजिनिक्स को यूज करके यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, अभी मैं हाल ही में ऐसा बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका सेकेंड वे बताऊंगा कि उसमें कैसे वेबसाइट को डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना, जिन्होंने लिनक्स पढ़ लिया होगा, मैं अभी ये कमांड नहीं बताऊंगा, आप अगर पढ़ते आ रहे होगे, चैनल को ज्वाइन किया है तो आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, कर्ल। तो कर्ल से हम क्या करेंगे, अपने टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, क्लियर किया, तो हमने क्या, अच्छा, यहाँ पे एक आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कर्ली किया, और यहाँ पे आप क्या करिए, लोकल होस्ट। अब आप बोलोगे कि सर ये आउटपुट यहाँ पे कैसे आया, हाउ, ये कैसे आया, मुझे थोड़ा सा बताइए, ये कैसे आया। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे तो हमने विम कमांड पढ़ा हुआ है। अगर आप विम करते हो, फॉरवर्ड स्लैश वेर के अंदर जाते हो, और वेर के अंदर आप www और html करते हो, तो html, ठीक है, लेकिन आप वैसे भी करके जा सकते हो, cd करके, आप विम करके भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको cd करके लेट चेकआउट करते हैं। तो मैंने क्या किया, cd वेर के अंदर html के अंदर आता हूँ, ना ls करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ बातें दिख रही होंगी भाई, इंडेक्स डॉट nginx हाइफन डेबियन डॉट html नाम से एक पहले से फाइल पड़ी। तो अगर आप इसको कैट करते हो, और मैंने बोला इंडेक्स html, तो इसके अंदर एक डेटा पहले से पड़ा हुआ है। बात क्लियर है, ये वही डेटा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूं तो क्या होगा, सिंपल, जस्ट समझो यार। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कमांड ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने echo कमांड यूज किया, अब आप लोगों ने echo कमांड पढ़ा होगा, सो यू नो वेरी वेल। तो मैंने echo करके थोड़ा सा स्पेस देके डबल कोट्स यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेलकम टू ऑल सुनील रजक। ठीक है, ये मैंने किया। या फिर आप कुछ भी दे सकते हो, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ कि नहीं, अपना नाम ना डाल के डाल देता हूँ डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल, मैंने इतना कर दिया।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ कहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला भाई सिंगल ग्रेटर किया और मैंने बोला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये जरूरी है कि आप लास्ट में ये सब करोगे? आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने डाल दिया, सिंपल। अब इसको दोबारा से अगर आप कर्ल करते हो, तो मैंने कर्ल किया और लोकल होस्ट किया, तो आप पहले देखिए क्या दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, वेलकम टू ऑल डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। जो पहले वाला डेटा था वो हट चुका। अब आप बोलोगे कि सर ये अपेंड नहीं हुआ, इरेज हो गया डेटा। तो ये कॉन्सेप्ट सिंगल ग्रेटर डबल ग्रेटर मैंने आपको लिनक्स के ऊपर बड़े प्यार से बताया है, वो भी फाइल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। हो आपको ये बात क्लियर होगी प्रॉपर वे पे, ठीक है। नाउ सिंपल सा हमने काम कर लिया, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया भाई। हमने apt गेट अपडेट किया, अपडेट करने के बाद हमने एनजीनिंग चलाया, उसके बाद cd करके वेयर करके w करके html के उसके अंदर चले गए, और इसके अंदर एक पहले से फाइल पड़ी हुई थी। तो उस फाइल को हमने क्या किया, सिंपल आप यहाँ पे अपना नाम ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया ना। तो ये काम अभी हमने जस्ट एक मैनुअल छोटा सा लिख के देखा, जस्ट एक स्मॉल सा टास्क था, ठीक है। क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, है ना, तो मैं इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक रखूंगा, क्यों? क्योंकि देखो एंजिनिक्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब पर्सन इज लर्निंग, तो उनको पता होगा भाई कि आज आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट सिंपल होल्ड डाउन करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सर्वर चाहिए तो आप इसको रखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट कर दो, सो दैट आपका बिलिंग कॉस्ट ना बढ़े, ठीक है। क्लियर? तो जस्ट मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इसको टर्मिनेट किया। ये जो सर्वर है अभी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग के एक बढ़िया सा लैब परफॉर्म करेंगे, वो हमारा होगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।